प्रणिपात। मैं हूं रितेश लखन बदलानी। आई एम लीगल एडवाइजर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। वेलकम टू आरबी लीगल सेक्टर में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक्चुअली ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। मेरा मेन मोटो ये है ये वीडियो बनाने का कि मैं चाहता हूँ जो हमारा लॉ है, जो हमारा इंडियन लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आया हुआ लॉ है, वो हर एक नागरिक को, छोटे से बड़ा, चाहे वो गर्ल हो या चाहे मैन हो या कोई भी हो, सबको हमारा लॉ पता होना चाहिए। क्योंकि आज भी मैंने इंडिया में देखा है, बहुत लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में लॉ है। यस, आई एक्सेप्टेड कि पता होगा कि यस यू नो कि लॉ है, बट लॉ क्या है? बट लॉ क्या है ये बहुत लोगों को नहीं पता। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे एक कानून है, हर चीज का कानून आता है, ये आता है वो आता है। नहीं, लॉ एक ऐसी बॉडी है जो आपको आपको सिक्योर करती है, आपको बचाती है, आपका सही गलत में फैसला देती है। काइंड ऑफ एक तराजू कैसे रहता है, तोलता है, क्या भारी है, क्या क्या भारी है, क्या नहीं है, वो सबको तोलना। काइंड ऑफ वैसे ही एक काइंड ऑफ लॉ है। जिस तरीके से देखा जाए तो अगर लॉ नहीं होता तो क्या होता? नहीं होता तो लॉ क्या होता? अगर लॉ नहीं होता तो इतने ऑफेंस होते, लोगों को पता भी नहीं पड़ता कि क्या ऑफेंस है, क्या गलत है, क्या सही है। लोग बोलते भाई लॉ में तो से कुछ बोला ही नहीं गया है, लॉ में तो से कुछ लिखा ही नहीं है। इसलिए हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और लॉ मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखा, उसे लाया, और 26 जनवरी 1950 में उसे स्टैब्लिश कर दिया गया। उस दिन के बाद से लेकर आज तक के लॉ को हमारे देश में माना जाता है। क्योंकि जब हमारा देश वैसे आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो उसके बाद 3 साल समथिंग लगे। नवंबर का मंथ था। डॉक्टर अंबेडकर जी और लॉ कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी के, लॉ के मेंबर्स, सब लोगों ने लॉ को ड्राफ्ट करके प्रेजेंट किया, उसका प्रस्ताव रखा, और हमारे देश में उसी को देखते हुए हमारे देश में 26 जनवरी 2000 26 जनवरी 1950 में उसे स्टैब्लिश किया गया। लेकिन अब थोड़ा देखा जाए तो हमारे जो अमित शाह जी है, उन्होंने लॉ को थोड़ा सा चेंजेस लाए। जैसे पहले सीआरपीसी आता था, आईपीसी आता था, इंडियन एविडेंस आता था, उसमें कुछ कुछ चेंजेस आ गए। हो सकता है उसका नाम चेंज हो जाएगा, हो सकता है कि उसकी धाराएं चेंज हो जाएंगी, उनके सेक्शंस चेंज हो जाते, उनके बायलॉज चेंज हो जाएंगे, उनके रूल्स चेंज हो जाएंगे, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। लेकिन अभी हमारा मेन मोटो है कि आप लॉ को समझो। मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये मोटो है। आज मेरा पहला वीडियो है। मैं ये चाहूँगा कि हमारे देश में जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उसे शेयर कीजिए, उसे सब्सक्राइब करवाइए। नए 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 लॉ, नए नए कंसेप्ट लाएंगे, नए नए चीज़ें लाएंगे, न्यू न्यू चीज़ों पे बात करेंगे। हम पूरे लॉ को यहाँ डिस्कस करेंगे, हर चीज़ से, हर बात से लेकर हम यहाँ पे बात करेंगे। और अगर आपको कोई भी चीज़ का एडवाइजिंग चाहिए या कोई भी चीज़ पे मुझसे डिस्कशन करना है, तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन 48 आवर्स के अंदर मैं आपसे आपसे रिप्लाई कर दूंगा एंड हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो हम अभी बात करते हैं लॉ। ठीक है, सबसे पहले लॉ यानी कानून है। ठीक है, लॉ है एक कानून। क्योंकि लॉ जो है उसको लाने के पीछे काम था हमारे हमारे लॉ मेकर्स का। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑफेंस रहती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती ऑफेंस। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, ऑफेंस कर लेते हैं। अगर कानून में उसको ऑफेंस नहीं माना जाता है तो उसको ऑफेंस नहीं बोलेंगे। लेकिन कानून में लिखा होगा इट्स इनलीगल, इट्स ऑफेंस, तो उसे ऑफेंस ही मानना पड़ेगा। उसको ना आप, ना मैं, ना कोई और, चाहे कोर्ट के जज भी उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये एक ऑफेंस नहीं होगा। तो ठीक है, अ, हमारा सबसे पहली बात तो ये है, जो लॉ ऑफ इंडिया है उसमें मेन अभी देखा जाए तो दो पिलर्स आते हैं, एक सिविल, एक क्रिमिनल। सिविल में आता है जो सिविल लॉ, यानी सिविल सिविल नेचर में, मतलब जैसे
पब्लिक इंटरेस्ट को थोड़ा हार्म हो रहा है, जैसे मतलब धोखाधड़ी हो गई, किसने किसी से चीट किया, किसने किसी से फ्रॉड किया, किसने किसी से एक्स वाई जो भी सिविल मैटर्स में। लेकिन अगर आप क्रिमिनल की बात करेंगे, रेप, मर्डर, जो भी पब्लिक के अगेंस्ट, पब्लिक नेचर के अगेंस्ट हो गया, जो भी अगेंस्ट में चला गया, जो नहीं होना चाहिए था, आपको क्या अधिकार है किसी को कि किसी की जान ले लो? आपको भगवान ने बोला कि आप किसी की जान ले ले? नहीं, नहीं ले सकते। तो इसलिए हमारे लॉ में वही बताया जाता है कि ये इज अ ऑफेंस, ये आपने गलत किया तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो ठीक है, बहुत सारे चीज़ें रहेंगी, बहुत सारे लॉज आएंगे। कंपनी लॉ भी आता है हमारा, सिविल, उसमें सिविल, क्रिमिनल, हमारा कॉर्पोरेट तरीके के भी लॉ रहते हैं, हिंदू लॉ रहता है, मुस्लिम लॉ रहता है, बहुत सारे लॉज रहेंगे, बहुत सारे, बहुत सारे। आज देखा जाए तो हमारे इंडिया में 1306 लॉ एप्लीकेबल है। जनवरी 2023 में बताया गया है कि आज के तारीख में हमारे देश में 1306 लॉ, 1306 लॉ मतलब एक्ट्स, कानून, वो एप्लीकेबल है। हर तरीके का लॉ आता है, एविडेंस का लॉ है, कंपनी का लॉ है, राइट्स का कुछ है, सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, हर चीज का एक्ट आता है। लॉ को एक्ट में बांट देते हैं और उसको हम धीरे 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 समझते हैं। तो हम अभी इसे समझेंगे। अभी तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, धीरे 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 हम और डीप डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, प्लीज़ मेरे साथ कोऑर्डिनेट करिएगा। अगर मेरे से कोई भी गलती होगी है तो मुझे माफ़ करिएगा। प्लीज़ मेरी गलती के लिए मुझे कमेंट में बताइएगा, नहीं भी तो थोड़ा प्लीज़ थोड़ा समझिएगा। आई रिक्वेस्ट यू, बट लॉ को समझो। लॉ इज़ द मेन 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 आईएमपी। लॉ को स्कूल्स में, लॉ को कॉलेजेस में नहीं बताया जाता। मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं है, वो मैं एजुकेशन, हाँ इतिहास को बताया गया है, ज्योग्राफी बताया गया है, साइंस बताया गया है, हर चीज़ बताई गई है, बट लॉ की बातें नहीं की गई है। लॉ की बातें हमें सीखना पड़ता है, क्योंकि लॉ थोड़ा देखा जाए तो घूमा फिरा है। लॉ एक स्ट्रेट लाइन नहीं जाता है, लॉ थोड़ा घूम के आता है, क्योंकि उसमें उसका घूमने का मतलब ये है, जैसे बहुत सारे लॉस है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस पर लॉ हो गया। कोई प्रॉपर्टी बेच रहे ले रहे हैं, भले वो प्रॉपर्टी कैसी भी हो, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, लेकिन उसका भी प्रॉपर्टी लॉ आएगा। ट्रस्ट हुआ, जीएसटी आया, इनकम टैक्स आया, सेंट्रल बोर्ड का रहता है, मुस्लिम आया, हिंदू आया, पारसी, अनगिनत लॉ है, अनगिनत। अगर हम नाम लेना चालू करेंगे तो इतने लॉ आ जाएंगे, इतने लॉ आ जाएंगे, तो आप लोग बोलेंगे भाई क्या है। तो चलिए ठीक है, धीरे धीरे हम एक एक मुद्दे को उठाएंगे और हम उस पर बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, प्लीज़ मेरे साथ कोऑर्डिनेट कीजिए। हम लॉ को बहुत अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और आप सबको लॉ का एक से एक नॉलेज आएगा। आप सब लॉ से वाकिफ हो जाएंगे कि क्या है लॉ, क्यों आया है लॉ, किसने लाया लॉ, किस चीज़ के लिए आया लॉ, क्या है लॉ के अंदर, सब। लॉ बहुत मज़ेदार है, मैं आप लोगों को अभी फिर से बता रहा हूँ। लॉ पढ़ने बैठोगे तो इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा। सच बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम लॉ की बुक उठाई थी, मजाक नहीं, मैं खाना नहीं खा रहा था, तो इतना लॉ में मजा आ रहा था। तो उसमें ऐसी सी चीजें थी यार, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखी है। यस आई नो, आई सफर इट, मतलब बहुत सारी चीजें देखता भी हूँ, सफर भी करता हूँ, लेकिन यार इस चीज का भी लॉ है। ओह वाह, हर चीज का लॉ। अब मैं अगर आपको गाली दूंगा या आप मुझे गाली दोगे, उसका भी एक लॉ है, उसका भी ऊपर एक कानून है, आपको पता है? सोचो। तो इसलिए बोल रहा हूँ, लॉ समझो, लॉ को समझो, पढ़ो पढ़ो, मजा आ जाएगा और आपको मजा आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, लॉ यानी एक लीगल सिस्टम है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल, कॉमन, कस्टमरी लॉ, रिलीजियस लॉ मतलब हर चीज का रिलीजियस रहता है, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी और बहुत सिख, इन सब का भी लॉ रहता है। कॉर्पोरेट लॉ जिसमें हमारा कंपनीज आ गए, न्यू न्यू चीज़ें आ गई, इस्टेब्लिशमेंट्स आ गए कॉर्पोरेट चीज़ों से, ठीक है। तो वो सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। और सबसे बड़ी बात, लॉ में बताया गया है फंडामेंटल राइट्स क्या है, आप लोगों के अधिकार क्या है, आप लोगों की ह्यूमन राइट्स क्या है, क्या है एनवायरनमेंट, क्या है एनवायरनमेंट, एयर पॉल्यूशन,